हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है संजय। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। ठीक है, तो देखिए, तो ये फिज़िक्स का चैप्टर है। मैं आपको पहले बता देता हूँ ये बात कि ये क्लास 11th का फिज़िक्स का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर आप अपने हिसाब से देख लेना, 1 है या 2 है। ठीक है, तो देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर हमें क्या पढ़ना रहता है। हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे। और मैं प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, जेई एडवांस के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो पिछले साल पूछे हैं। हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मतलब आने वाली सीरीज़ में, वीडियोज़ में। ठीक है, और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप तब तक पढ़ते रहेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो, फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ को मेजर करने के। हम जब किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम एक वैल्यू में मेजर करते हैं। मीन सपोज़ अगर हम बोलेंगे कि हमें 2 मीटर जाना है या 2 किलोमीटर जाना है या 1 किलो सामान लेना है ना, या आधे किलो लेना है। ठीक है, या हमें 10 सेकंड जाना है, 5 सेकंड जाना है। ठीक है ना। अब हम फिजिक्स के टर्म में बात करें, जैसे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी measured are physical quantities. Correct, are physical quantities. एग्जाम्पल तो देखो, मैंने आपको बताया ही है क्या, जैसे कि लेंथ, मास, फोर्स, ठीक है, एक्सेट्रा, बाकी सब कुछ। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है ना। तो एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सेकंड होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, साथ में इसको हम बेस क्वांटिटी या बेस यूनिट भी बोलते हैं। मतलब जिसको आप और नहीं तोड़ सकते। सपोज़ अगर आपको एक लेंथ बताने के लिए 2 किलोमीटर जाना है या फिर 1 मीटर जाना है, तो आप 1 मीटर को इससे कम क्या बताओगे। मतलब लेंथ को आप किसी एक क्वांटिटी में डिफाइन करोगे ना, तो आप बिल्कुल आप मतलब उसकी मतलब बिल्कुल बेसिक यूनिट में आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि लेंथ है, ठीक है, और आपका मास है, आपका टेम्परेचर है, आपका टाइम है। ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटी होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती हैं, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटीज़। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो डेंसिटी है ना। डेंसिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट। तो ये बेस यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है, ये बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। इसको इनके मिक्सचर से है ना आपको क्या मिला है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिली, आपने इसको डिराइव किया। ठीक है। जैसे डेंसिटी हो गया, सपोज जैसे एरिया हो गया। एरिया क्या हो गया, सपोज अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो लेंथ इंटू लेंथ, है ना। और फोर्स की अगर हम बात कर लें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है सारी की सारी। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। अब हमने इनके बारे में बात कर ली है। देखो, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है ना। एक बार आप थ्योरी को जान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब हम जाते हैं यहाँ से हम डायरेक्ट जाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 4 तरह के सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला है फुट पाउंड सेकंड, सेकंड है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, थर्ड है MKS मीटर किलोग्राम सेकंड,
एंड फोर्थ वन है आपका SI सिस्टम, ठीक है ना, करेक्ट है। तो मैं इसको फटाफट से टेबल की फॉर्म में बना देता हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए कि हम कैसे इनको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो देखो FPS, CGS, MKS, ठीक है, लेंथ और मास, और यहाँ पे आएगा आपका टाइम, ठीक है। तो FPS लेंथ को डिफाइन करेंगे यहाँ पे फुट में, मास होगा आपका पाउंड में, टाइम होगा सेकंड में। टाइम तो देखो तीनों में सेकंड ही, ठीक है। इसमें होगा सेंटीमीटर में, ठीक है। ये होगा आपका ग्राम्स में मास, यहाँ पे होगा MKS में आपका मीटर में लेंथ, और यहाँ पे होगा किलोग्राम में, ठीक है ना। अब SI यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो देखो SI यूनिट क्या है कि हमारे पास 7 बेसिक SI यूनिट्स हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, SI यूनिट्स, ठीक है ना। तो अब SI यूनिट सबके लिए है, लेंथ के लिए है ना, टाइम, मास, थर्मोडायनामिक। तो मैं आपको बताता हूँ कि 7 बेसिक यूनिट्स SI यूनिट्स कौन कौन सी है। तो देखो पहली है जिसमें से लेंथ का सिंबल L है, ठीक है, और इसका SI यूनिट है मीटर। सेकंड है मास को डिनोट करते हैं M से, इसका है आपका मास का यूनिट डिनोट करेंगे, ये तो डायमेंशन फॉर्म है, मास को डिनोट करते हैं हम kg से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका किलोग्राम। थर्ड हो गया आपका टाइम को डिनोट करते हैं S सेकेंड से, है ना, और इस SI यूनिट है इसका सेकेंड। 3 हो गए। और चौथा है आपके पास में टेम्परेचर। SI यूनिट की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर, इसका सिंबल है K, ठीक है, K से डिनोट करते हैं इसको हम, K से, या फिर कभी कभी हम इसको थीटा से भी डिनोट करते हैं। और इसको हम, इसका SI यूनिट है केल्विन में, ठीक है। एंड फिफ्थ है आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फिफ्थ है आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं, सिंबल है इसका A, एम्पियर, ठीक है, और इसका यूनिट है एम्पेयर, SI यूनिट है एम्पेयर, ठीक है। सिक्स्थ है यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, रोशनी की जो इंटेंसिटी होती है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल होता है स्मॉल CD, और इसका यूनिट होता है कैंडेला, CANDELA। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, आई थिंक सही से नहीं लिखा गया है, कैंडेला, ठीक है ना। एंड देन 7 है हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका की सिंबल है MOL, और जिसका यूनिट है SI यूनिट मोल, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपको याद रहना चाहिए कि 7 बेसिक यूनिट्स हैं, और डायरेक्ट क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, और FPS, MKS, CGS सिस्टम क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। अब दो इसके अंदर और हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और हैं, ठीक है ना, जिसको हम एंगल के बेस में कहते हैं बेसिकली, है ना। तो एंगल्स के लिए भी है हमारे पास में, एंगल्स के लिए भी SI यूनिट्स हैं, तो वो आप लिख लीजिए। पहला है इसके अंदर प्लेन एंगल, ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो है RAD, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। और एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल के अंदर यूनिट कैसे लिखते हैं हम, इसका सिंबल SR से डिनोट करते हैं, और इसका नाम होता है स्टेरेडियन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है स्टेरेडियन, ठीक है ना, इसको तो 3D ऑब्जेक्ट्स, और रेडियन आपका 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। तो अब हमने बात कर लिया यहाँ पे SI यूनिट्स के बारे में, इन सब के बारे में बात कर ली है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्टली।
ठीक है ना, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे एंड देन हम उसको क्वेश्चंस में लेते हुए जाएंगे। तो देखो जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ कि सपोज डेंसिटी अगर 0.6 ग्राम पर सीसी है, ठीक है, और इसको मैं कह दूं कि कन्वर्ट इनटू MKS, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो डेंसिटी इज इक्वल टू MKS मतलब मीटर किलोग्राम और सेकेंड, तो 0.6 ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो 10⁻³ kg होल अपॉन में cc सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 10⁻⁻² का होल क्यूब, ये आ गया मीटर क्यूब में, ठीक है। अब यहाँ से d का वैल्यू आप निकालेंगे, ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके 0.6 इंटू 10⁻³ मीन्स 600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस मेंस में नहीं पूछेगा, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि हाँ हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। सपोज़ एक और ले लेता हूँ मैं, सपोज़ मैं एक ए ले लेता हूँ जो कि आपको बोला है कि 700 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं लिख देता हूँ कि कन्वर्ट इनटू, ये एरिया नहीं है, जस्ट एक ऐसे ही रैंडम मैंने ले लिया है ए, ठीक है ना, फंक्शन एक ले, कन्वर्ट इनटू MKS, हमने CGS MKS वाला कर लिया ना, हम CGS वाला कर लेते हैं, इनटू CGS, ठीक है ना, CGS में कन्वर्ट कर लिया। तो ए है आपके पास में 700 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 ग्राम और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर देखो 100 सेंटीमीटर मीन्स 100 इंटू 100, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 70 ग्राम पर cc स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ से डायमेंशंस के बारे में बात, जहाँ से क्वेश्चंस आता है मेंस में, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस में हम डिनोट करते हैं डायमेंशन ऑफ मास को कैसे डिनोट करेंगे हम यहाँ पे m से, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे डिनोट करते हैं डायमेंशन ऑफ लेंथ को कैसे, L से, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम को कैसे करेंगे हम यहाँ पे कैपिटल T से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सवाल। सपोज मैं पहला सवाल लूँ कि हम डेंसिटी को डायमेंशन एनालिसिस के तरीके से कैसे लिखेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। मास मीन्स m, ठीक है, हमने पीछे देखा था m। अब अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है? L3, है ना। वॉल्यूम होता है, सपोज अगर रेक्टेंगल लेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो हाइट, स्क्वायर लेंगे तो A3, A मतलब लेंथ ही तो आ रहा है ना वो, तो वो लेंथ का क्यूब हो जाएगा। अब ये L3 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा ML-3 ब्रैकेट्स। ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है डायमेंशन एनालिसिस का, ठीक है ना। इनके डायमेंशन का लिखने का तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनको अंदर रखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की। मैं बार बार स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपल लिखूंगा, बट आप एग्जाम में लगाना, ठीक है। अब जैसे कि सपोज फोर्स, ठीक है, तो देखो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? फोर्स लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, उससे पहले हम एक्सेलरेशन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं? एक्सेलरेशन लिखते हैं हम वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को डिनोट करना मीन्स, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। आप इसको यूनिट्स में इमेजिन करके क्या करो, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड मीन्स लेंथ अपॉन टाइम, है ना, मीन्स L t-1 अपॉन में t,
अपॉन में टी, ठीक है। तो ये टी ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन का क्या आएगा, एल टी माइनस टू, करेक्ट। अब मैं सिमिलरली ऐसे फोर्स का निकाल सकता हूँ, तो मास का तो एम आ जाएगा और एक्सेलरेशन का आएगा एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू। तो ये आ गया हमारे पास में फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम यहाँ पे और भी ले सकते हैं, जैसे मैं ले सकता हूँ यहाँ पे टॉर्क का। अगर आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद है या नहीं, अच्छा हम वर्क ले लेते हैं, आपको वर्क का फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो देखो मैं फोर्स पे स्टार लगा रहा हूँ, आपको ये याद करना ही करना है, बहुत बार यूज़ होगा, आप बार बार निकालने नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली याद करेंगे इसको। फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल, ठीक है। तो क्या बन गया ये, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। सिमिलरली आप एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे, आप कर सकते हैं यहाँ पे टॉर्क कर लिखा। टॉर्क कैसे लिखेंगे आप, टॉर्क लिखेंगे हम फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। तो देखो फोर्स आ गया ना, एम एल टी माइनस टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब एल होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ओके। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ किसका, काइनेटिक एनर्जी करते हैं, है ना। तो ये आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो अब ये हाफ आ गया, इसका डायमेंशन ज़ीरो होगा, किसी भी वैल्यू का, कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन ज़ीरो होगा, ठीक है, ज़ीरो होगा। तो एम वी स्क्वायर, एम का क्या होता है एम, और वी का स्क्वायर, वी हमने देखा था ना एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर, इसका मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है ना। अब देखिए इत्तेफाक की बात नहीं कहेंगे, उसको हम ये कहेंगे कि देखो कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, चाहे हो काइनेटिक एनर्जी, चाहे हो पोटेंशियल एनर्जी, चाहे हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या फिर हो स्प्रिंग एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, ठीक है। अभी हमने देखा कि देखो अगर हम एक चीज़ देखेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वर्क, टॉर्क, ठीक है, और क्या बोलेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो लिख दिया मैंने, हीट एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी, सबका डायमेंशनल एनालिसिस का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इसको आप बिल्कुल अपने जहन में बिठा लें कि एनर्जी का भी आप याद करके रखें, बहुत बार यूज़ होगा, ठीक है ना, बहुत बार यूज़ होगा, मतलब वाकई में बहुत बार यूज़ होगा, ठीक है ना। हमने एनर्जी के बारे में बात कर ली, ठीक है, डेंसिटी के बारे में बात करती, मोमेंटम्स के बारे में बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम, सपोज लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू एम वी। देखो अभी ये मत सोचो कि मुझे फार्मूला याद नहीं है, मैं जो फार्मूला लिखवा रहा हूँ आप उसको याद करते रहें, साथ साथ धीरे धीरे करके ये सारे के सारे फार्मूले 11th-12th में आएंगे, है ना, और मेंस आपको 12th के बाद देना है, तो सारे के सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल ज़बान पे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अभी आप देखिए कि हम कैसे निकालते हैं। तो P इज इक्वल टू एम वी, है ना। कभी कभी आपको फार्मूला वो दे भी देगा डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आपसे छोटे मोटे पूछ गए, तो जस्ट एक मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना।
लेकिन आपको सिखा रहा हूँ कि निकालते कैसे हैं, बट रियली में वो आपको क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में वो आपको फॉर्मूला दे देगा। फॉर्मूला देने के बाद वो आपसे कहेगा कि अब आपका डायमेंशन एनालिसिस निकालिए, ठीक है ना। और बहुत सारे रूल्स भी हैं आगे, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, अभी तो हम धीरे धीरे चलेंगे। तो देखिए m का हो गया, m तो है मास और v है आपका वेलोसिटी, तो m l t माइनस 1, वेलोसिटी का l t माइनस 1 होता है ना, तो मोमेंटम का ये हो गया, ठीक है। मोमेंटम का हो गया, हमने मोमेंटम निकाल लिया। और इम्पल्स भी सेम होता है। इम्पल्स क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है ना। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अगर मैं इम्पल्स लिखूं तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स होता है mlt माइनस 2 इंटू में टाइम का t, ये आ गया mlt माइनस 1, ठीक है ना। ये हो गया इसका डायमेंशन एनालिसिस। अच्छा, एक क्वांटिटी में लेता हूँ आपके सामने, स्ट्रेन, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मीन्स डेल्टा एल बाई एल। ये सब फॉर्मूले आप पढ़ेंगे, टेंशन मत लो इस बात का। अब देखो ऊपर भी चेंज इन लेंथ है तो वो लेंथ ही है ना, है ना, तो वो ऊपर भी लेंथ में ही है मीन्स एल, और नीचे भी लेंथ है तो एल एल गया मीन्स इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0, मतलब l0 हो गया, मतलब डायमेंशन के साथ, ठीक है। एक हम लेते हैं यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए फोर्स आपके पास है mlt माइनस 2 होल अपॉन में एरिया। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, अगर रेक्टेंगल होगा तो, स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर होगा या ए स्क्वायर होगा, मीन्स लेंथ इंटू लेंथ मीन्स एल स्क्वायर। ओके, सो ये होगा m l माइनस 1 t माइनस 2, ये होगा आपका प्रेशर का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में, और अब हम निकालते हैं किसका, अब हम निकालते हैं चार्ज का निकालते हैं। चलो अभी 12 में बाद में जाएंगे, पहले निकालते हैं मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालते हैं हम, डिनोट करते हैं इसका g से। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आपको g का बताना है, मीन्स g इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, मास है ना ये तो जी। अब देखो फोर्स का हमें पता है mlt माइनस 2, आर का लेंथ हो गया तो एल स्क्वायर होल अपॉन में मास एम स्क्वायर। अब ऊपर लेके जाएंगे m इनवर्स एल क्यूब टी माइनस 2, ठीक है। तो ये आगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें लेते हैं एक नेक्स्ट प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जाते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करते हैं हम किससे, h से, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसका ऑपोजिट होता है, टाइम पीरियड का, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t। एनर्जी का अभी हमने निकाला, चाहे कोई भी एनर्जी हो, तो एनर्जी का देखो हमने निकाला था ना अभी, ml स्क्वायर t माइनस 2। h का हमें निकालना है, न्यू का होता है 1 टाइम पीरियड, मीन्स या तो आप टाइम इनवर्स लिख लो या तो आप सिंपल लिख लो ऐसे कि 1/t, ठीक है ना। उधर लेके जाओगे तो ml स्क्वायर t माइनस 1, तो ये आपका h का निकल के आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का, ठीक है ना। तो अब हम कुछ एग्जांपल और करते हैं।
जैसे कि अगला है आपके पास में सपोज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है ML_T-2, लेंथ का हो गया सिंपल L से L गया मीन्स MT-2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1L0T-2। एग्ज़ाम में ऐसे ही दिया होगा आपको। ये तो L नहीं है तो समझो तो किसी का भी पावर है, सपोज L का पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, T का पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, है ना। ये तो इसलिए मैं उसको 1 लिखा। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में आपको इसी फॉर्म में दिया होगा ML_T-2 की फॉर्म में, ठीक है ना, ML_T की फॉर्म में दिया होगा, मतलब कहने का मतलब ये। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अब देखो SI यूनिट्स यूज़ हो रही हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो, है ना। अगर हम निकालते हैं यहाँ पे एक बार किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा उससे पहले हम उसका निकाल लेते हैं एक बार, यंग्स मॉडुलस का, है ना। यंग्स मॉडुलस निकालते हैं, देन फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालेंगे। यंग्स मॉडुलस डिनोटेड बाई Y। तो देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। सो Y = F/A इंटू डेल्टा L/L। तो फोर्स का होता है ML_T-2, लेंथ का L, तो नीचे चेंज इन लेंथ का भी L, एरिया का L², करेक्ट ना। तो यंग्स मॉडुलस का क्या आएगा, मैं इसको ठीक देखो L से L मर गया, इस L से ये L मर गया, ML−T-2, ये यंग्स मॉडुलस का हो गया। अब हम करेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इसको। हो सके तो याद ही रख लें अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं जल्दी से वहाँ पे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस, दैट इज़ U = 3/2 kT। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में फॉर्मूला आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, ठीक है। जहाँ पे T आपका टाइम नहीं है, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये है आपका एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला था, आप देखो 3/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, दिस इज डायमेंशनलेस, ठीक है ना जी, ठीक है बच्चों। U होगा ML²T-2, डायमेंशनलेस, K निकालना है, टेम्परेचर को क्या लिखेंगे हम, या तो आप इसको थीटा लिख लो, ठीक है, या तो आप इसको K लिख लो। तो इसका नाम ये वैसे भी K है, और तो टेम्परेचर का K ही जाएगा क्योंकि इसका ऐसा यूनिट K है। मैं इसको K डैश कर देता हूँ अभी ताकि थोड़ा अलग लगे, K डैश, ठीक है ना। सो ML²T-2 K इनवर्स, तो ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। एक और लेते हैं यहाँ पे हम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो F = μ/n होता है और μ = N = mg, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। हमको म्यू निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन्स म्यू। F हो गया फोर्स, M पता है, G पता है, तो फिर क्या बचा, G क्या होता है, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G का यूनिट अब देखो, F आपको पता है ML_T-2, म्यू आपको निकालना है, M हो गया मास M, G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स L_T-2,
सबको उधर लेके जाएंगे, म्यू इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू होल अपॉन में एम एल टी माइनस टू। ये तो सेम दिख रहा है मुझे, ये तो मर गया, मीन्स 0। इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मीन्स m0 l0 t0। ठीक है ना बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? इसी में एक और होता है एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने पीछे लीनियर मोमेंटम पढ़ा था ना, p इज इक्वल्स टू एम वी। यह एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एम वी आर। देखो m तो मास, v हो गया मीटर पर सेकेंड, l अपॉन टी, l हो गया r, ये होगा m l स्क्वायर टी इनवर्स। ठीक है ना? एंगुलर मोमेंटम। और तो देखो अभी हमने इतनी बात करी इसमें, तो उम्मीद करता हूँ आपको निकालना आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? हालांकि इस पर मैं अभी और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इनके रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? और कैसे हम, सपोज़ अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि a इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, सॉरी सी टी स्क्वायर, है ना? तो आपसे बोलेगा कि डायमेंशन निकालो, सपोज ये एरिया है ना, और आपसे बोलेगा कि डायमेंशन निकालो ऑफ बी और सी का, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो कि हमें सीखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा फर्स्ट वीडियो है। मैं तो थोड़ा सा कंसाइज रखना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना? तो आज से हमने स्टार्ट कर दिया क्लास 11th का यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर। बहुत जल्दी चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, जल्दी नहीं तरीके से ख़त्म करेंगे, और मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस में भी बहुत सारे पूछे हुए हैं। सब के सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और आप स्टे ट्यून, मतलब देखते रहिए चैनल को। बाकी तो यही है, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ाने का। ठीक है? और आप लोग भी पढ़ते रहिए और हम साथ में मेहनत करेंगे। ठीक है ना? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इसके कंटिन्यूशन में बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के, और अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सपोज़ ई इज इक्वल्स टू बी माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में सी टी स्क्वायर अगर ऐसे आ जाए, ठीक है ना, तब हमें डायमेंशन एनालिसिस कैसे, तब हमें कैसे निकालना है। यहाँ पे ई आपका एनर्जी होगा, है ना, और हमको बी का डायमेंशन एनालिसिस चाहिए, हमें यहाँ पे सी का डायमेंशन एनालिसिस चाहिए, तो वो भी सब भी हम निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। लिटरली आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना 11th क्लास फिज़िक्स, और मैं 12th की भी कराऊँगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सीरीज़ वाइज लेके चलूँगा, मैं रैंडम चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा, और आपसे यही उम्मीद करूँ कि आप पढ़िए। ठीक है बच्चों? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।